औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन वल्लानुद्दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं सूरह वाक़िआ की तफ़सील और तफ़सीर अर्ज़ करने की सआदत हासिल करते हुए, और आज की रात और ये शब निहायत अज़ीम शब है कि जिसमें ये मुक़द्दस तफ़सीर और मुक़द्दस किताब के सिलसिले में मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की सआदत है। ये शब क़द्र वो अज़ीम रातों में से है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाज़िल फ़रमाया। तो माह रमज़ान में अल्लाह ताला ने किताबें नाज़िल की हैं, इसके पहले जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ऊपर नाज़िल की गई हैं। और ये वो रात है कि जिसके लिए वो तमाम जो शब क़द्र की फ़जीलत और शब क़द्र के बारे में जो ताकीद है वो ज़्यादा एहतिमाल इसी रात के लिए है। लिहाजा ये साल भर में एक मौका आता है जिसमें हमें इबादत, दुआ, मुनाजात, तिलावत कुरान और अपने नफ्स की तरबियत और ख़ुद साज़ी के सिलसिले की ये बेहतरीन तौफ़ीक़ है कि जिसमें हमें एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। और इससे ये पता चलता है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने अगरचे मुअय्यन नहीं फ़रमाया था कि शब क़द्र 3 शबों में से कौन सी शब है, मगर रिवायतों के मफ़हूम से इस आखिरी शब के बारे में ज़्यादा एहतिमाल दिया गया है। लिहाजा अपने आप को बेहतरीन तरीक़े से पेश करें। मैं इस सिलसिले में एक जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा, वो ये कि अगर कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में आज बहुत छोटा बन के आता है और अपने को हक़ीर, फ़क़ीर, नाचीज़ बना के पेश करता है, तो अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में बहुत बड़ा बना करके पेश करेगा और उसे अल्लाह ताला अज़ीम मंज़िलत अता फ़रमाएगा। क्योंकि खुदावंद आलम लोगों के दिलों को देखता है। परवरदिगार आलम लोगों के इरादों को देखता है कि किस इरादे से ये मेरी बारगाह में आया। तो आज की शब में, आज की रात में अपने दिल से हर तरह की दुश्मनी, हर तरह की कुदूरत, हर तरह का कीना, किसी भी किस्म का कोई हसद, किसी से कोई एहसास बुज़ुर्गी, सब कुछ निकाल देना चाहिए और अपने मुखालिफ, अपने दुश्मन, अपने रक़ीब के सिलसिले में भी दुआ से अल्लाह की बारगाह में आगाज़ करे। तो देखिए, परवरदिगार आलम जब हम दूसरों के हक़ को साक़ित करेंगे, माफ़ करेंगे, तो अल्लाह भी हमें माफ़ करेगा। अल्लाह के हुकूक़ की अदायगी के साथ साथ बंदों के हुकूक़ की अदायगी भी होनी चाहिए कि इस शब में अगर किसी का कोई हक़ है, सताया है किसी को, तो उससे टेलीफ़ोन करके राबता करके उससे ज़रा सा
माफ़ी मांग ले और माज़रत तलब कर ले कि इस रात में नहीं मालूम कौन सादतमंद में से होता है और कौन माज़ल्ला खुदा न खास्ता शकावतमंद लोगों में से होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, मैं भी दुआ करता हूँ आप तमाम नाज़रीन के लिए, मोमिनीन के लिए, आप भी मेरे लिए दुआ करें इस शब क़द्र में। और सबसे अहम दुआ, अपनी तमाम हाजतों में अपने ज़माने के इमाम को फरामोश न कीजिएगा। अपने इमाम से मुलाकात और दीदार की आरज़ू को फरामोश न कीजिएगा कि माह रमज़ान में परवरदिगार आलम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर को काश मुक़द्दर कर देता और जल्दी ज़ुहूर हो जाए तो दुनिया जन्नत में बदल जाए, दुनिया में अदल इंसाफ की हुकूमत कायम हो जाए और जिन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का हुकूक पामाल होता रहा वो हुकूक आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम को मिल जाए और उनकी मज़लूमियत का इंतकाम लिया जा सके। आइए दुआ पढ़ते हैं इमाम की सलामती की और उसके बाद शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि दस्तूर है कि हम उस पहले चंद मरहूमीन के इसाले सवाब के सिलसिले में जो है वो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो आपसे भी गुजारिश है क़ब्ल इसके कि मैं चंद बातें शुरू करूं, आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा करके चंद मरहूमीन हैं। हाजी हसन अली रस्सीवाला ज़ैनब बाई बिनते बंदे अली और रोशन अली पापट जमाल और रस्सीवाला फैमिली और जमाल फैमिली, देवजी फैमिली, नानजी फैमिली और नूरुन्निसा बिनते हाजी गुलाम हुसैन देवजी के रूह को हदिया कर दे। अल्लाह ताला इस सूरह के सवाब को हदिया किया तमाम मरहूमीन के सिलसिले में इनके, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके गुनाहों को माफ़ करे। वस्साबिकून अस्साबिकून सूरह वाक़िया की तफसीर में हम आयत नंबर 10 तक पहुँचे थे और अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम इंसानों को मैदान महशर में 3 गिरोहों में तक़सीम कर देगा। अस्हाब यमीन, अस्हाबुल मशअमा और यानी अस्हाब मैमना जिसे कहते हैं कुरान करीम का जो लफ्ज़ है वो, और तीसरे अस्साबिकून अस्साबिकून वस्साबिकून अस्साबिकून, तो बरकत वाले हैं, और दूसरे जो है वो महरूम अफराद हैं जो अस्हाब मशअमा है बाएं हाथ वाले, और तीसरा जो है वो सबकत ले जाने वाले यानी सबसे आगे बढ़ जाने वाले। तो मैंने कल के नशिस्त में आपके सामने वस्साबिकून अस्साबिकून का माना किया था कि जब हक बात ज़ाहिर हो जाती है, अच्छी बात बयान की जाती है, जब कोई नेकी की दावत दी जाती है तो उस नेकी पर जो सबसे पहले आगे बढ़ता है, उसे कबूल करता है, वो साबिकून में शुमार किया जाता है, वो आगे बढ़ जाने वालों में शुमार होता है।
तो जिन लोगों ने कार खैर में, जिन लोगों ने अच्छी बात के पेश होने के बाद लब्बैक कह के उसको अंजाम दिया, तो वह साबिकून साबिकून में होंगे। तो अल्लाह ऐसे लोगों की लिस्ट और ऐसे लोगों के फेरिस्त अलग अलग बनाएगा क़यामत के दिन कि ये अफराद हैं कि जिन्होंने नेकी के ज़ाहिर होने के बाद सबसे आगे बढ़ कर के, क्योंकि आगे बढ़ कर के अंजाम देना कल मैंने इशारा किया था, वो एक बात है। बाद में जब काम चल जाता है, कोई इदारा आगे बढ़ जाता है, उसके बाद लोग जुड़ते हैं, तो उनकी मदद भी कार खैर में शुमार है। लेकिन एक मर्तबा इब्तिदा में कोई नेकी की बुनियाद डाली जाती है जिसके सिलसिले में पता नहीं है कि यह आगे बढ़ सकेगा या आगे नहीं बढ़ सकेगा, लेकिन इब्तिदा ही में अगर कोई उसकी मदद करता है, इब्तिदा ही में अगर कोई उस नेकी में हिस्सा लेता है बग़ैर उसके अंजाम को देखे हुए कि कोई फ़ायदा होगा या आगे बढ़ेगा नहीं आगे बढ़ेगा, नेकी है, लिहाजा नेकी समझ के अगर उसकी कोई मदद करता है तो गोया ये नेकी में सबकत ले जाना है। अब अगर कोई फ़र्द है कि जो इब्तिदा में ज़रूरत थी, नहीं काम आया कि नहीं मालूम ये आगे बढ़ेगा नहीं आगे बढ़ेगा, ये आया कौम के लिए मुफीद होगा या नहीं होगा, आया दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, समझ रहा है कि ये नेकी है, ये समझ रहा है कि ये कार खैर जो है वो अमल है, मगर जब देखा कि सब कौम ने मिल करके अब उसकी मदद करना शुरू कर दी है तो अब वो भी मदद करने लगता है। तो ऐसे अफराद के जो बाद में लोगों को देख के मदद करना शुरू करते हैं, उनकी मदद एक दूसरे लिस्ट में रखी जाएगी। लेकिन जिस वक्त वाकई आवाज़ हक़ की बुलंद की जाए और कोई हिमायत करने वाला ना हो, उस वक्त अगर कोई हक़ की हिमायत करे, हक़ की बिना पर, खुदा की हिमायत, खुदा के दीन की हिमायत करे खुदा की बिना पर, खुदा के अहकाम की तायीद करे खुदा की बिना पर, तो अगर वो ऐसे वक्त पर वो मदद करता है, आगे बढ़ता है, तो उसकी मदद अव्वलीन में, साबिकीन में, और उसके अज्र को अल्लाह ताला ज़्यादा करार देता है। कि जैसा कि मिसाल मैंने अर्ज़ किया था, जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की आवाज़ और पैगाम तौहीद सुनाया तो कितने अफराद थे जो मुसलमान हुए उस वक्त इब्तिदाई दौर में, कितने बाद में मुसलमान हुए हैं। तो क्या इन सब को एक ही लिस्ट में रखा जाएगा? जो पहले इसीलिए आप देखें इस्लाम में अव्वलीन अफराद के, जो सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, ईमान लाने वाले, उनका दर्जा एक अलग है, और फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाने वाले उनका दर्जा अलग है। ये लोग जनाब बिलाल या जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के बाद, क्योंकि सबसे पहली खातून इस्लाम लाने वाली में जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम आता है, मौलाए कायनात। तो अल्लाह की तरफ से हुज्जत बना करके नबी, जिस वक्त नबी बनाए गए थे उसी वक्त अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके जानशीन बना दिए गए थे। तो आपका इस्लाम लाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और ये मसला जो है वो कि अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले इस्लाम लाने वालों में से, ये फहरिस्त यहाँ नहीं दुरुस्त की जाएगी कि लोगों में इस्लाम जो है वो कौन नहीं, अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्लाम कि जो अस्हाब मैमना और साबिकून यानी जो सबकत ले जाने वाले, उनके लिए अमल में हक़ की आवाज़ बुलंद करने में जो सबकत ले जाने वाले हैं, उनके लिए नेमतों से माला माल जन्नतों में होंगे। यानी ऐसी जन्नत कि जिसमें हर तरह की नेमत मौजूद होगी। ये शब क़द्र है, ये अशरा जो शुरू हुआ है यकीनन मग़फ़िरत का, रज़ाए परवरदिगार, जायज़े का। तो अल्लाह ताला की बारगाह में तलब करते हैं कि खुदाया हमको वो जन्नत की नेमत नहीं चाहिए, खुदाया तेरी रज़ा मिल जाए, ज़िंदगी में आखिरत में काम आने वाली है।
यही सबसे बड़ी नेमत और अल्लाह की तौफीक। फ़ी जन्नातिन नईम यानी नेमत भरी जन्नत में होंगे। सूरह के आखिर में इसीलिए इसी से मिलती जुलती जो है वो आयत है, अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फ़रौहुन व रैहान व जन्नतु नईम। फिर अगर वो मरने वाला मुक़र्रबीन में से है तो उसके लिए राहत, खुशबूदार फूल और नेमत भरी जन्नत है। तो ये अफराद हैं कि जिनके लिए अल्लाह ने जज़ा रखी है जन्नत में हर तरह के नेमत। सुल्लतुन मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, एक जमात अगलों में से होगी और थोड़े लोग पिछलों में से होंगे। पिछलों में आखिरी यानी आखिर के उम्मतों में से होंगे, आखिर के उम्मतों में से। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन इकराम, ये कह सकते हैं कि सुल्ला कहते हैं भेड़ बकरियों की रीढ़ को कहते हैं, यानी जमा होने के माना में। तो सुल्लतुम मिनल अव्वलीन यानी अगली उम्मतों में से एक जमात, एक ग्रुप होगा। व कलीलुम मिनल आखिरीन, आखिर की उम्मतों में से थोड़े से लोग होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर की उम्मत तो ख़ुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो जो सन हिजरत के एतबार से देखे तो पैगम्बर इस्लाम को आए हुए आज 1400 जो है वो हिजरत के एतबार से 1444 साल हो गए हैं, और इसके बाद न जाने कितना ज़माना अभी गुजरेगा क़यामत तक। बहरहाल जब भी क़यामत आए हमको नहीं मालूम। जिस तरह से शब क़द्र को अल्लाह ताला ने छिपा के रखा है तमाम रातों में, अल्लाह ताला ने क़यामत को भी छिपा के रखा है, किसी को नहीं बताया है। तो क़यामत तक आने वाले दिनों तक, क़यामत तक जो है ये दीन और शरीयत चलती रहेगी और लोग आते रहेंगे, और इसी दीन और इसी इस्लाम की उम्मत कही जाएगी ये उम्मत। तो फिर इस उम्मत से तो ज़्यादा अफराद होना चाहिए, इस उम्मत से कसीर तादाद होना चाहिए। कलीलुम मिनल आखिरीन क्यों कहा, थोड़े से लोग क्यों कहा है, जबकि तादाद इस उम्मत की ज़्यादा है। और इसके पहले वाली उम्मतें जो गुजरी हैं, जिस नबी की बात कर लीजिए इसके पहले, उन तमाम उम्मतों की तादाद पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुकाबिल में कम है, तादाद इसकी ज़्यादा है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने वस्साबिकून अस्साबिकून का जो मफ़हूम अर्ज़ किया कि वो हजरात या वो अफराद के जो हक़ के ज़ाहिर होने के मौके पर ईमान लाते हैं, इताअत में दूसरों पर सबकत ले जाते हैं, ये वस्साबिकून में है। तो बात वाज़े हो गई कि जब हक़ की आवाज़ या हक़ के ज़ाहिर होने का मौका आता है तो उस वक्त जो सबसे पहले इताअत में, ईमान में आगे बढ़ता है वो साबिकून है। तो इस एतबार से पहले की उम्मतों में नबी ज़्यादा आए हैं, अम्बिया ज़्यादा मबूस हुए हैं। तो जितने, अब एक नबी यानी 1,24,000 अम्बिया में आखिरी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जो है वो इस उम्मत के नबी हैं। तो इसके पहले जितने भी अम्बिया आए हैं वो सब इसके आपसे पहले वो मबूस किए गए हैं। तो इसका मतलब है कि अव्वलीन की जो उम्मतें हैं उनमें अम्बिया ज़्यादा आए। उन्होंने जब अपनी नबूवत और हक़ की आवाज़ पेश की तो उस पर जिन लोगों ने सबकत अख्तियार किया तो उनकी तादाद इस एतबार से ज़्यादा है। और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी आवाज़ बुलंद की तो ऐसे मौके पर चंद अफराद हैं कि जो सबकत ले जाने वाले हैं। तो इसलिए कहा व कलीलुम मिनल आखिरीन के जो बज़ाहिर अल्फाज के माना से यही हम कह सकते हैं। चूँकि अक्सर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मैंने अर्ज़ किया कि अव्वलीन में मबूस हैं, लिहाज़ा उनकी दावत पर लब्बैक कहने वाले भी ज़्यादा हैं सबकत ले जाने वाले। वो कलील मिन, अगरचे पैगम्बर की उम्मत ज़्यादा है मगर चूँकि
दर्ज ईमान पर फायज़ साबिकीन में शामिल होंगे, मगर वो तादाद का। मगर इसी से एक रिवायत यहाँ पर अर्ज़ करूँ कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि नहनु साबिकून व नहनुल आखिरून, कि हम ही साबिकीन और हम ही आखिरीन हैं। तो इस एतबार से अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सबक़त ले जाने वाले हर उम्मत में हैं। क्यों? इसलिए कि ये अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के अनवार आलम अनवार में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से पहले खल्क़ किए गए हैं। इनका वजूद आलम नूर में सबसे पहले है, और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का वजूद तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद के तुफ़ैल में और आपके बाबरकत नूर के वास्ते से पैदा हुए। उसके बाद 15 और 16वीं आयत में इरशाद होता है, अला सुरुरिम मौदूना मुत्तकीन अलैहा मुतक़ाबिलीन, कि वो जवाहर से मुज़य्यन आरास्ता तख्तों पर बैठे हुए होंगे, तकिया लगाए हुए। मुत्तकीन यानी तकिया लगाए हुए, मुतक़ाबिलीन ये वो जन्नत में राहत उठाने वाले अफराद होंगे। वस्साबिकून के जो एक दूसरे के मुकाबिल में, मुकाबिल का मतलब ये नहीं कि इनके अंदर किसी तरह की रंजिश होगी माज़ल्ला, नहीं, ये एक बैठने, आमने सामने बैठने का अंदाज बताया जा रहा है कि ये जन्नत में तकिया लगाए हुए आमने सामने बैठे हुए होंगे। तो आमने सामने बैठने का मतलब है कि जब इंसान किसी राहत और आराम के मौके पर खुशगवार मूड में होता है और हालत में होता है, तो इस तरह की नशिस्त होती है। ये इशारा इस बात के लिए कि ये बड़े राहत और आराम के साथ जन्नत में तकिया लगाए हुए ऐसे तख्त के ऊपर कि जो आरास्ता होगा जवाहर से और कीमती मोतियों से बैठे होंगे और आमने सामने बैठे होंगे। उसके बाद 17वीं आयत में इरशाद होता है कि यतूफ़ु अलैहिम विल्दान मुखल्लदून, उनके गिर्द हमेशा, मुखल्लदून यानी हमेशा, उनके इर्द गिर्द खिदमत गुजार तवाफ़ कर रहे होंगे और फिर रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे। यहाँ लफ्ज़ विल्दान आया है, कलमे विल्दान। विल्दान कहते हैं खिदमत गुजारों को, वलद से है कि यहाँ पर उन खिदमत गुजार लड़कों को अल्लाह ताला जन्नत के साहिबान ईमान के लिए करार दिया है कि जो उनके इर्द गिर्द खिदमत के लिए चक्कर लगा रहे होंगे और फिर रहे होंगे। ये खिदमत गुजार ऐसे होंगे कि जो थकेंगे नहीं अपनी खिदमत में। मुखल्लदून इनको बनाया ही गया है इस तरह से कि वो खिदमत करते रहे। वरना कोई ये सवाल कर सकता है कि आखिर ये क्या वजह है कि वो थकेंगे नहीं, क्या कि वो कब तक उनकी खिदमत के लिए फिरते रहेंगे, चक्कर नहीं। अल्लाह ताला ने जिस तरह से फ़रिश्ते को, मलक को पैदा किया है, रुकू करने वाला रुकू में है, सजदा करने वाला सजदे में है, जिस आलम में अल्लाह ने जिस तरह से उनको खल्क़ किया है वो इसी तरह से हैं अभी तक, उनके थकने का सवाल नहीं होता। एक तरह की खिलकत अल्लाह ताला ने इन विल्दान के लिए भी करार दिया है कि इनको पैदा ही किया है कि यह हमेशा खिदमत गुजार करते, इनके लिए थकने का कोई सवाल नहीं है। एक रिवायत में है विल्दान के सिलसिले में कि अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो खिदमत गुजार होंगे जन्नत में, ये लड़के अहले दुनिया की औलाद हैं कि जिनकी न नेकियां हैं कि उनको सवाब दिया जाए और न उनका गुनाह है कि उनको अजाब में मुब्तला किया जाए, इसलिए उन्हें इसी मकाम पर रखा है। तो ये एक रिवायत थी जो सिलसिले की हमने अर्ज़ किया। ये सूरह वाक़िया की 17वीं आयत आज मैंने मुकम्मल कर दी। इंशाअल्लाह फिर कल अल्लाह की इनायत से मौका और तौफ़ीक़ मिलेगी तो अर्ज़ करूँगा, और बस यहीं पर अपने बयान को रोकते हैं और आपसे वही
हमेशा की तरह से एक सवाल है और आमादा हो जाएं, बिल्कुल तैयार हो जाएं फ़ौरन जवाब देने के लिए, ताकि वस्साबिकून साबिकून में आपका नाम रहे और आपका जवाब कबूल कर लिया जाए। सवाल ये है आज का कि वस्साबिकून साबिकून के ज़ैल में मैंने एक रिवायत पेश की कि रिवायत में है इब्न अब्बास से कि वो 3 मिस्दाक और 3 अफराद हैं कि जिनका नाम आया है वस्साबिकून साबिकून में। वो कौन से 3 अफराद हैं, वो कौन सी 3 शख्सियतें हैं कि जिनका ज़िक्र रिवायत में वस्साबिकून साबिकून के मिस्दाक में आया है, यानी उनका नाम इस सिलसिले में ज़िक्र किया गया है। ये सवाल है। आप हज़रात से गुजारिश है कि शब क़द्र है, फिर मैं ताकीद करता हूँ, एक दूसरे के लिए दुआ करें, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की सलामती और ज़ुहूर के लिए दुआ फ़रमाएँ। और नाज़रीन कराम, आप तमाम मोमिनीन के लिए, हमारे लिए, हम आपके लिए अल्लाह ताला हमारे अमल को कबूल फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।